तो कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ रहे थे अपन। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। क्या डेफिनेशंस होती है कंटिन्यूस फंक्शन की? कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है कि अगर कोई फंक्शन है जो टू टोपोलॉजीज में डिफाइंड हो रहा है, फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टी टू वाई वी इज कॉल्ड continuous on X if only every B open set has inverse image in T topology। तो इसका मतलब क्या है कि बी में हर ओपन सेट का जो प्री इमेज है वो टी में क्या होनी चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। इन दिस कंडीशन वी कैन से फंक्शन एफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर है भाई सबको? फंक्शन एफ क्या होगा इस कंडीशन में, कंटिन्यूस होगा। ये अपन कल पढ़ चुके थे। और इसके बाद एक प्रॉब्लम की थी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी कि कल मैंने इस प्रॉब्लम को पूरा आपको सोल्व करके बताया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया कि फंक्शन एफ और जी है जो एक्स से वाई डिफाइंड हो रहा है, और आपको प्रूव करना है कि स्मॉल एफ जो है वो कंटिन्यूस है। कहाँ से कहाँ? एक्स से वाई। और जी कंटिन्यूस है, जी इज नॉट कंटिन्यूस फ्रॉम एक्स टू वाई, ये प्रूव करना है आपको। तो इसमें मैंने डायग्राम बनाया था पहले, और डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि वी के और ओपन सेट की जो प्री इमेज है वो टी में एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए वी कैन से एफ क्या होगा यहाँ पे, कंटिन्यूस होगा फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, एफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा फ्रॉम एक्स टू वाई। बट जी जो है, जो डिफाइन किया है मैंने एक्स टू वाई, वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ये प्रॉब्लम कल कंप्लीट कर ली थी अपन ने। समझ में आए हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर किसी को समझ में नहीं आए हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। पूछो भाई। अमन, कल जो प्रॉब्लम सोल्व की थी वो समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। विनोद, विनोद, कल प्रॉब्लम सोल्व की थी मैंने, कल एक प्रॉब्लम सोल्व की थी कंटिन्यूस वाली। आवाज आ रही है मुझे, आवाज आ रही है मुझे। मैं कह रहा हूँ कल प्रॉब्लम सोल्व की थी अपन ने एक, इसमें फंक्शन एफ को कंटिन्यूस शो किया था और जी को कंटिन्यूस शो नहीं किया था। तो ये प्रॉब्लम समझ में आई नहीं आई, ये पूछ रहा हूँ मैं। भाई इसमें मैंने आपको डायग्राम से शो किया था कि जो फंक्शन एफ है, जो फंक्शन एफ जो बनाया था मैंने, एफ कहाँ से कहाँ जा रहा था, एफ डिफाइन हो रहा था एक्स टू वाई, एक्स टी टोपोलॉजी थी टी, और दूसरी टोपोलॉजी थी वाई बी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ फंक्शन जा रहा था, तो एक्स में क्या क्या आ रहा था, 1 2 3 4। ठीक है, और ए बी सी डी आ रहा था इसमें। विनोद आवाज आ रही है भाई? डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ए बी सी डी। ठीक है, और इसमें एफ डिफाइन किया था मैंने एक्स टू वाई। और इसमें देखो आप, फर्स्ट की इमेज है, वन की इमेज है बी, और टू की इमेज है सी, डिफाइन किया था कल अपन ने। और थ्री की इमेज है डी, और फोर की इमेज है सी। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन किया था कल, और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था कि जो प्रॉब्लम है
इसमें स्मॉल एफ जो है कंटिन्यूस है फ्रॉम एक्स टू वाई। कैसे बताया था? देखो आपको दिया गया है सेट टी दिया गया है और वी दिया गया है, तो जो बी का जो ओपन सेट आ रहे हैं बी में, उनका प्री इनवर्स निकालना है, इनवर्स इमेज निकालनी है। और उन इनवर्स इमेज अकॉर्डिंग टू एफ क्या आनी चाहिए? टी में ओपन आनी चाहिए। अगर टी में ओपन आ रही है तो वी कैन से फंक्शन एफ क्या होगा? कंटिन्यूस होगा फ्रॉम एक्स टू वाई। तो देखो आप कैसे कर रखा है इसको, मैंने कल ही बताया था ये कि बी में जो फंक्शन आ रहे हैं, सेट्स आ रहे हैं, उसमें देखो आप फाई की प्री इमेज क्या होगी? फाई होगी जो कि टी में ओपन है, ये बताया था मैंने। फाई की प्री इमेज जो है फाई होगी, और जो किस में ओपन है? टी में ओपन है। इसके बाद देखो स्मॉल ए आ रहा है, स्मॉल ए की जो प्री इमेज है वो 1 है। स्मॉल ए की प्री इमेज क्या है? यहाँ पे डायग्राम से देखो, स्मॉल ए किसी की भी इमेज नहीं है, इसलिए इसकी प्री इमेज क्या हो जाएगी? फाइव हो जाएगी। और फाइव किस में ओपन है? फाइव टी में आ रहा है। देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, फाइव जो है टी में आ रहा है, तो इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई है। इसके बाद देखो ए कॉमा बी, ए और बी के लिए देखो, तो मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा, तो एफ इन्वर्स ए यूनियन एफ इन्वर्स बी, तो ए का इन्वर्स क्या आ जाएगा? फाइव, और बी का इन्वर्स क्या होगा? 1। तो 1 यूनियन फाइव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सिंगलटन सेट 1 क्या है? टी में क्या है? ओपन है। साफ साफ दिख रहा होगा आपको, सिंगलटन सेट 1 टी में ओपन है। इसके बाद आता है बी सी डी। अब बी सी डी का मैं इन्वर्स इमेज निकालूंगा, तो इन्वर्स इमेज ऑफ बी यूनियन इन्वर्स इमेज ऑफ सी यूनियन इन्वर्स इमेज ऑफ डी यूनियन, ठीक है। तो इनका यूनियन करूंगा मैं, तो बी की इन्वर्स इमेज क्या है? 1, सी की इन्वर्स इमेज क्या है? 2 और 3, और डी की इन्वर्स इमेज क्या है? 3। तो टोटल कितना आ गया मेरे पास? 1 2 3 4। और 1 2 3 4 का मतलब क्या है? कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स क्या है? यहाँ पे टी में ओपन है, तो इसके लिए भी अपन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और लास्ट ओपन सेट जो मिल रहा है वो है कैपिटल वाई। कैपिटल वाई का मतलब है ए बी सी डी। कैपिटल वाई का मतलब है ए बी सी डी। अब ए बी सी डी का मैं इन्वर्स निकालूं, तो ए बी सी डी का इन्वर्स क्या आएगा? देखो आप खुद ही देख लो, ए बी सी डी का इन्वर्स क्या आएगा? तो ए का इन्वर्स 5 है, बी का इन्वर्स 1 है, सी का इन्वर्स 2 और 4 है, और डी का इन्वर्स है 3। तो सबका इन्वर्स निकाल के यूनियन कर दो आप। तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा हमको? 1 2 3 4 आएगा। और 1 2 3 4 का मतलब है कैपिटल एक्स। और कैपिटल एक्स किस में ओपन है? टी में ओपन है। तो स्मॉल एफ के लिए और ओपन सेट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है भाई। तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि स्मॉल एफ जो डिपेंड हो रहा है एक्स टू वाई, वो क्या होगा? वह कंटिन्यूस होगा। क्लियर है भाई सबको? स्मॉल एफ क्या होगा? वह कंटिन्यूस होगा। सेम ऐसे ही देखो आप, सेम ऐसे ही स्मॉल जी डिफाइन करूंगा मैं। स्मॉल जी डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, कैसे डिफाइन कर रखा है? 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है ए, 3 की इमेज है सी, और 4 की इमेज है डी। तो इसको भी एक बार देख लो आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो आप, मैंने यहाँ डिफाइन किया जी, जी फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं। 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है ए, 3 की इमेज है सी, 4 की इमेज है डी, ठीक है। तो अब देखो आप, आपको डिपेंड करना है, आपको प्रूव करना है कि कैपिटल स्मॉल जी क्या है, जो एक्स से वाई डिपेंड हो रहा है वो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ये प्रूव करना है आपको। तो देखो आप, जो भी वाई में ओपन सेट आ रहा है उसकी प्रीइमेज टी में एग्जिस्ट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जी। जी के अनुसार जो फंक्शन वाई बी में आ रहा है उसकी प्रीइमेज टी में आनी चाहिए। तो देखो आप, देखो यहाँ देख रहे हो, सबसे पहले मैं निकालूंगा इनवर्स इमेज ऑफ फाइव। तो फाइव की प्रीइमेज फाइव होती है और टी में आ रहा है फाइव, तो इसके लिए कंडीशन सही है। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट ऑफ ए। तो सिंगलटन सेट ऑफ ए की प्रीइमेज क्या होगी? सिंगलटन सेट ऑफ ए की प्रीइमेज होगी
आपको डायग्राम में दिख रहा है कि 1 और 2 की इमेज ये है, तो स्मॉल ए की प्री इमेज क्या होगी, 1 और 2 होगा। तो एक की इमेज ये है, 2 की इमेज भी ये है, तो एक स्मॉल ए की प्री इमेज क्या हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगी। और 1 और 2 किस में आ रहा है, टोपोलॉजी टी में आ रहा है। तो इसके लिए भी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। देख रहे हो आप, इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके लिए भी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद देखो आप, इसके बाद आता है अपना बी कोमा सी कोमा डी। अब बी कोमा सी कोमा डी के लिए देखो आप, बी की इमेज है, प्री इमेज है 5, सी की प्री इमेज है 3 और डी की प्री इमेज है 4। ठीक है, तो बी सी डी की प्री इमेज क्या हो जाएगी, 3,4। और 3,4 जो है टी में नहीं आ रहा है, और 3,4 टी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि जो जी डिपेंड हो रहा है एक्स टू वाई वह कंटिन्यूस नहीं है। ये मतलब हुआ है भाई इसका, जो एक फंक्शन डिफाइन किया है अपन ने कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई, वह कंटिन्यूस नहीं होगा इन दिस कंडीशन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी सी डी की प्री इमेज जो है वह 3,4 आ रही है, यानी कि 3 और 4 आ रही है, और 3 और 4 का कोई ओपन सेट टी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जी के लिए कंडीशन फेल हो जाती है, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल जी है वह एक्स से वाई कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर है भाई, समझ में आया सबको? तो ये प्रॉब्लम कल की थी अपन ने, उसको मैंने रिवाइज भी कर दिया है, तो इसको देख लेना एक बार आप। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रॉब्लम बहुत इजी है, केवल आपको फंक्शन डिफाइन अकॉर्डिंग आपको बी में जो ओपन सेट आ रहा है उसकी प्री इमेज निकालनी है अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ जी और एफ। तो एफ के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई थी, इसलिए उसके लिए तो क्या कर दिया अपन ने कि कंटिन्यूस होगा। बट जी वाले केस में फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि 3,4 टी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जी क्या होगा, जी इज नॉट कंटिन्यूस फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है भाई, तो ये प्रॉब्लम कल कर ली थी अपने, और आपको समझ में भी आ गई होगी। इसके बाद देखो सेकंड वाली प्रॉब्लम, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, चलो रहने दो, अभी काम आएगी 2 बार। इसके बाद देखो दूसरी वाली प्रॉब्लम आई है, लेट एक्स कॉमा डी। अब डी की जहाँ बात आ जाए, डी का मतलब सिंपल सा होता है डिस्क्रीट, और कैपिटल आई का मतलब होता है इनडिस्क्रीट। मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है। डी का मतलब होता है डिस्क्रीट और आई का मतलब होता है इनडिस्क्रीट। और इनडिस्क्रीट में क्या क्या आता है, इनडिस्क्रीट में केवल 5 आता है और कैपिटल एक्स आता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कैपिटल आई जहाँ जहाँ भी आता है उसका मतलब है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में केवल आता है एक तो 5 आता है और एक आता है कैपिटल एक्स। ठीक है, तो इम्प्रॉपर की बात जब जब भी आती है तो एक तो 5 मिलेगा आपको और एक एक्स मिलेगा। और जहाँ जहाँ डी की बात आती है, डी का मतलब होता है प्रॉपर सेट ऑफ एक्स। क्या मतलब होता है इसका, प्रॉपर सेट ऑफ एक्स। तो प्रॉपर सेट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सेट का मतलब होता है 5 और एक्स को छोड़ के जो भी पॉसिबल ओपन सेट है कैपिटल एक्स के, वो किस में लाई करेंगे, कैपिटल डी में लाई करेंगे। तो डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट का मतलब आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि हम प्रॉपर सेट की बात कर रहे हैं कैपिटल एक्स के, और जहाँ जहाँ कैपिटल आई आता है इनडिस्क्रीट, वहाँ वहाँ अपन दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि अपन यहाँ केवल 5 और एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो प्रॉब्लम पे चलो। अब प्रॉब्लम में क्या बोला गया है देखो आप, प्रॉब्लम में क्या बोला गया है वो देखो आप।
प्रॉब्लम में बोला गया है कि लेट एक्स कॉमा डी बी द डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या कहा गया है? लेट एक्स कॉमा डी क्या है? एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड वाई बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस। देन फंक्शन एवरी फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज डी वी कंटिन्यूस। तो एक तरफ आपने लिया है एक्स कॉमा डी और दूसरी तरफ लिया है वाई बी, और आपसे पूछा गया है जो फंक्शन यहाँ डिपेंड हो रहा है एक्स टू वाई वो कंटिन्यूस होगा। बताओ भाई, क्या फंक्शन डिफाइन किया गया है वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा? तो सिंपल है, इसका एकदम सिंपल तरीका मैं बताऊँ आपको कैसे प्रूव करना है इसको। ये तो हो जाएगी अपनी एक्स कॉमा डी, ठीक है भाई, एक्स कॉमा डी टोपोलॉजिकल स्पेस। इसको अच्छी तरह बना देता हूँ मैं। एक्स कॉमा डी टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये है एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिफाइंड हो रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको प्रूव करना है इसको कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो बी में जो ओपन सेट मिलता है उसकी प्रीमेज अगर टी में आ रही है तो इन दिस कंडीशन अपन कह सकते हैं कि जब फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। ये होता है कंडीशन भाई। तो देखो डी का मतलब है इसमें जो भी अपन को ओपन सेट मिलेगा, किसमें? एक्स कोमा डी में, तो डी का कोई भी प्रॉपर सेट मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी अपन को सेट लेंगे उसकी इमेज यहाँ मिलेगी, वो क्या होगी? वो भी ओपन ही होगी, क्योंकि यहाँ जो भी सेट मिलेगा डी का वो हमेशा ओपन होगा, और ओ की इमेज क्या आएगी? वो भी ओपन ही आएगी। और इसकी प्री इमेज निकालेंगे अपन, प्री इमेज निकालेंगे यानी कि एप इनवर्स निकालेंगे, तो एप इनवर्स ऑलवेज क्या होगा? डी में ओपन होगा। तो इन दिस कंडीशन वी कैन से कि जो फंक्शन डिफाइन किया है डी से वी वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, ठीक है भाई। तो फंक्शन डिफाइन किया है मैंने, क्योंकि डी में क्या होता है? डी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर सेट ऑफ एक्स, और एक्स के प्रॉपर सेट का मतलब क्या होता है? ओपन सेट। तो ओपन सेट की इमेज ओपन सेट होती है, उसकी प्री इमेज निकालूंगा और प्री इमेज हमेशा क्या होगी? ओपन होगी। किसमें? डी में, क्योंकि डी में ओपन आएगा, सही वो है, क्योंकि डी में क्या आता है? एक्स और फाइव को छोड़ के सभी ओपन सेट आते हैं, तो उसकी जो भी प्री इमेज मिलेगी वो हमेशा किस में लाई करेगी? डी में ही लाई करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन डिपेंड किया है डी टू वी वो हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियर है भाई बात? समझ में आया सबको? इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलो। अब दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट है, थर्ड वाला एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब थर्ड वाले एग्जाम्पल में देखो आप, थर्ड वाले एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है। लेट एफ बी ए मैपिंग ऑफ आर इंटू आर। माना एफ क्या है? एक मैपिंग है जो आर से आर में जा रही है, सच दैट एफ एक्स बराबर 2। लेट एफ बी ए मैपिंग ऑफ आर इंटू आर सच दैट एफ एक्स इक्व टू 2। एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है? आर से आर जा रहा है, जहाँ फंक्शन डिफाइन किया है एफ एक्स इक्व टू 2, यानी कि एक्स की हर वैल्यू के लिए 2 वैल्यू देगा ये। देन आपको शो करना है कि जो फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ इज आई से यू कंटिन्यूस होगा। फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो आई से यू कंटिन्यूस होगा। तो क्या इसको आप कर सकते हो क्या? बहुत इजी है, इसको कर सकते हो क्या आप? इसको आप कर सकते हो क्या, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आई का मतलब वही है, इनडिस्क्रीट ही है। आई का मतलब क्या है? सिंपल इनडिस्क्रीट है भाई। आई का मतलब है इनडिस्क्रीट, इसमें केवल 5 और एक्स आता है, ठीक है। आई का मतलब सिंपल है, इनडिस्क्रीट है, और इसका मतलब सिंपल सा होता है जिसमें केवल एक तो 5 आएगा और एक क्या आएगा? केवल आर आएगा, ठीक है। एक्स में यहाँ क्या है? आर ही है। तो फंक्शन जो डिफाइन किया गया है एफ एक्स बराबर 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन सो
फंक्शन एफ क्या होगा, आई से यू कंटिन्यूस होगा। सबसे पहले आपको फंक्शन एफ डिफाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, लेट जी बी ए एनी यू ओपन सबसेट ऑफ आर। तो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पे। देखो आप फंक्शन जो लिया गया है उसकी देखो आप, फंक्शन जो लिया गया है वो देखो आप कैसे डिफाइन किया गया है। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो आप, ये स्मॉल एप है और इधर क्या तो या तो आर आएगा या फाई आएगा, क्योंकि ये इनडिस्क्रीट है, आई से जा रहा है ये आर में। ठीक है, सॉरी, कहाँ से कहाँ डिपेंड कर रखा था फंक्शन, फंक्शन ले रहा है आर से आर, आर से आर डिफाइन कर रखा था। तो फंक्शन जा रहा है आर से आर, तो यहाँ हो जाएगा आर आई और इधर जाएगा आर से आर, आर से यू। यू मतलब यूजुअल टोपोलॉजी है जिसमें ओपन सेट आते हैं आर के। यू का मतलब सिंपल सा होता है यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, और इधर ले मैंने जी। ठीक है, तो हमेशा देखो आप फंक्शन को डिफाइन करो पहले। तो मैंने बोला आपसे कि सबसे पहले आपको कंटिन्यूस प्रूव करना है कि ये आर से आर डिफाइंड है तो आई यू कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया फंक्शन कि अगर अगर फाई की इमेज लेगा तो फाई आएगा, फाई की इमेज क्या होगी, फाई होगी, और आर की इमेज क्या होगी, आर की इमेज हमेशा टू होगी। लिखा गया है एफ एक्स बराबर टू, तो हमेशा आर की कोई भी वैल्यू के लिए हमेशा कौन सी वैल्यू मिलेगी हमको, टू ही वैल्यू मिलेगी। किसमें, यू में। अब देखो तो टू आ रहा है वो और फाइव आ रहा है, वो किस में आ रहा है, सबको जी में ले लिया अपन ने। और जी की अगर प्री इमेज निकालूं मैं, जी की अगर प्री इमेज निकालूं तो या तो मुझे आर मिलेगा या फाइव मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो या तो इसकी प्री इमेज निकालूंगा मैं, तो प्री इमेज में मुझे इसकी प्री इमेज निकालूंगा मैं, तो प्री इमेज में या तो मुझे आर मिलेगा या मुझे फाइव मिलेगा। तो फाइव की प्री इमेज तो फाइव आएगी वापिस, तो ये प्री इमेज हो गई। एप इनवर्स। ठीक है, तो कंडीशन अपनी क्या थी कि एफ एक्स बराबर टू था, एक्स की एनी वैल्यू के लिए हमेशा वो फंक्शन कौन सी वैल्यू दे रहा था, टू वाली वैल्यू दे रहा था। इन दिस कंडीशन हमने क्या डिफाइन कर दिया कि मानना टू किस में आ रहा है, एक्स जो जी वैल्यू ले रहा है वो जी वैल्यू के लिए हमेशा फंक्शन कौन सी वैल्यू देगा, टू वाली वैल्यू देगा। तो जी की प्रीमेज क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, और फाइव की प्रीमेज फाइव होती है। तो इन दिस कंडीशन हम कह सकते हैं कि जो आर और फाइव है वो किस में आता है, आई में आता है। देखो यहाँ पे आर और फाइव हमेशा आई में मिलेगा आपको, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे इनडिस्क्रीट है, और इनडिस्क्रीट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि यह केवल टू ही ओपन सेट कंटेन करता है। एक तो खुद फाइव होता है और आर होता है। आर का मतलब वही एक्स से, कैपिटल एक्स, तो या तो फाइव आएगा या आर आएगा, तो टू ही ओपन सेट है। तो देखो प्रीमेज ऑफ जी और फाइव की प्रीमेज हमेशा आर और फाइव मिल रही है, तो और दोनों ओपन सेट किस में आ रहे हैं, आई में आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस की डिपेंडेंसी सेटिस्फाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा फ्रॉम आई टू यू। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको। फंक्शन एफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा आई टू यू।
नेक्स्ट थ्योरम आई है, अब थ्योरम आ गई है, थ्योरम पढ़ो अब। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो भाई। अगला थ्योरम आई है, सेकंड थ्योरम। फर्स्ट हमने पढ़ ली थी। फर्स्ट थ्योरम को जो स्टेटमेंट है उसी को यूज करना है बार बार। किसी भी एग्जाम्पल में कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन करने के लिए, कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करने के लिए आपको जो थ्योरम गिवन है 3.1 उसी को बार बार रीड करना है। जिसमें बताया गया था कि कोई टोपोलॉजी है, टी से वी जा रही है, तो वी के हर ओपन सेट के लिए इन्वर्स इमेज जो है वो टी में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो टी में एग्जिस्ट करती है तो वी कैन से फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर है भाई? अब देखो आप, मैपिंग है, ए मैपिंग एक्स टी टू वाई बी इज कंटिन्यूस। एक मैपिंग है एफ जो एक्स से टी जा रही है, वाई से बी जा रही है, इज कंटिन्यूस इफ ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी बी क्लोज सबसेट ऑफ वाई इज टी क्लोज सबसेट ऑफ वाई। तो क्या प्रूव करना है आपको? आपको सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह पढ़ो आप पहले, उसके बाद अपन प्रूव करेंगे इसको। आवाज आ रही है भाई विनोद? आवाज आ रही है? देखो आप, तो अगली थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट है, ए मैपिंग है जो एक्स टी से वाई बी टू टोपोलॉजी में डिपेंड है और कंटिन्यूस होगा if only if the inverse image of every b closed subset of y is a t closed subset of x। ठीक है ना? तो पहले अपन ओपन के लिए प्रूफ किया था, आप क्लोज्ड के लिए बोल रहा है। अगर क्लोज्ड के लिए कंडीशन भी सेटिस्फाई है तो इन दिस कंडीशन में भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है? तो आपको सिंपल क्या प्रूफ करना है कि टू टू टोपोलॉजी डिपेंड है फ्रॉम एक्स टू वाई और एक कंटिन्यूस कहलाता है इफ ओनली इफ। पहले अपन ने क्या प्रूव किया था कि जो बी में जो ओपन सेट आ रहा है उसकी प्री इमेज जो है वो टी में ओपन होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन ओपन के साथ साथ क्लोज के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगला जो स्टेटमेंट है थोड़ा में, वो यही बताती रही है कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी बी क्लोज सबसेट। आपको क्या लेना है कि वी में जो क्लोज सेट आ रहा है उसकी प्री इमेज लेनी है और वो टी में क्या होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर वो टी में क्लोज है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स वाई क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो पहले ओपन के लिए कंडीशन प्रूव की थी अपने, अब क्लोज वाली कंडीशन प्रूव करेंगे। ठीक है भाई? तो देखो आप, सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज फंक्शन अपन लेके चल रहे हैं, दोनों तरफ से प्रूव करना है। इफ ओनली इफ लिखा गया, इफ ओनली इफ लिखा गया है तो जो थ्योरम है वो अपन को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पार्ट प्रूव करने हैं। तो फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं पहले। आपको गिवन रहेगा फंक्शन एक्स टी टू वाई बी में कंटिन्यूस है और आपको क्या प्रूव करना है कि इनवर्स इमेज ऑफ वी क्लोज सबसेट ऑफ वाई इज टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ये प्रूव करना है आप। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा आपको सरल समझ में आ जाएगा थोड़ा। सपोज ये एक्स टी है, ये वाई बी है, ये एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये वाई बी टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है? देखो अब यहाँ पे फंक्शन डिपेंड हो रहा है यहाँ से यहाँ, एक्स से वाई। अब ये बोल रहा है कि फंक्शन एक कंटिन्यूस होगा अगर बी में कोई क्लोज सेट है उसकी प्रीमेज भी क्या होनी चाहिए, टी में क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रूव करना है आपको। तो पहले आपको गिवन रहेगा कि माना फंक्शन एक्स टू वाई क्या है, कंटिन्यूस है। तो क्या प्रूव करेंगे अपन, बी में कोई भी क्लोज सेट मान लेंगे, कोई क्लोज सबसेट मान लेंगे वाई का। अब उसको अपन प्रीमेज निकालेंगे तो प्रीमेज जो निकलेगी वो टी में क्लोज्ड होनी चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, बढ़े आगे। कैसे करेंगे देखो आप। हम्म
तो सपोज एप इज कंटिन्यूस टी से वी, क्या लेके चल रहे हैं, माना एप जो गिवन है वो एक्स से वाई क्या है, कंटिन्यूस है, यानी कि टी से वी में कंटिन्यूस है फंक्शन। अब लेके चल रहे हैं लेट जी बी ए वी क्लोज सबसेट ऑफ वाई। क्या लिया मैंने, जी लिया है यहाँ पे जो कि क्लोज है वी में। ठीक है, समझ में आया आपको। जो वी लिया है मैंने जी में, जी बी में जी लिया है, जी सबसेट लिया है वाई का, वो क्या है, बी में क्लोज्ड है। अब आपको प्रूव करना है कि इसकी जो प्रीमेज होगी यानी कि पी इनवर्स जी वो भी क्लोज्ड होगा। क्या टारगेट रहेगा अपना, इसकी जो प्रीमेज होगी वो भी क्या होगी, क्लोज्ड होगी। ये प्रूव करना है भाई। ए पी इनवर्स जी भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखो आप। तो आपको ले लिया अपने कि बी बी में जी क्या है, एक क्लोज सबसेट है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो आप, जी क्या है, क्लोज्ड है वाई में। अब जी डेस निकालूंगा मैं। जी डेस का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, तो जी डेस बराबर आ जाएगा वाई माइनस जी। वो भी क्या होगा, बी में ओपन होगा। ठीक है भाई, पहले मैंने निकाला कि जी बी में क्या है, क्लोज सबसेट है वाई का। अब जी डेस निकाला मैंने, जी डेस मतलब वाई माइनस जी, वो भी क्या होगा, बी में ओपन होगा। होगा क्यों होगा, ये क्लोज का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन होगा, बिल्कुल सही है। तो वाई डेस में अगर बी क्लोज्ड है, सॉरी, बी अगर क्लोज्ड है वाई का सबसेट है, तो उसका जो सब ये आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा जी का, वाई माइनस जी, वो भी बी में क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है। अब देखो आपको गिवन है कि एफ इज टी वी कंटिन्यूस। क्या गिवन है, क्या गिवन है भाई, माना एफ आपको गिवन है टी से वी कंटिन्यूस है। तो देखो आप, अब जी डेस यहाँ पे ओपन है, किस में, किस में ओपन है, बी में ओपन है, क्योंकि जी क्लोज्ड है। तो जी डेस क्या होगा, बी में क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो जी डेस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जी डेस ये लो, जी डेस ले लिया मैंने, और जी डेस किस में ओपन आ गया, बी में ओपन आ गया। अब कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगा सकते हो आप। कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी प्रीमेज, इसकी प्रीमेज क्या होगी, ओपन होगी। ये होता है भाई कंडीशन। कंटिन्यूस की कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूस की कंडीशन ये होती है कि अगर कोई भी सेट जो है बी में ओपन है तो उसकी प्रीमेज क्या होगी, वो टी में ओपन होगी। तो जी क्लोज लिया था अपने बी में, जो जी डेस जो निकाला है कॉम्प्लीमेंट, वो भी बी में ओपन होगा। और बाय यूजिंग द कंटिन्यूस डेफिनेशंस, एप इनवर्स जी क्या हो जाएगा, एप इनवर्स जी डेस क्या हो जाएगा, टी में ओपन हो जाएगा। ठीक है, एप इनवर्स जी क्या हो जाएगा, जी डेस क्या हो जाएगा, टी में ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एप इनवर्स जी का होल ब्रैकेट डेस इज टी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब एप इनवर्स जी का होल ब्रैकेट डेस, होल ब्रैकेट डेस का मतलब क्या है, जो डेस है वो बाहर निकल जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, टी में ओपन हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन देखो आप, कंडीशन लिखिए राइट हैंड साइड में, वो कंडीशन ऐसे होती है, अगर जी पे डेस लगा है तो इसका मतलब है एप इनवर्स जी का होल ब्रैकेट का भी डेस होता है। जो मैंने जो गोले में लिखा है वैल्यू, वो वैल्यू हमेशा सही होती है। अगर एप इनवर्स जी डेस लिखा है तो एप इनवर्स जी का होल ब्रैकेट डेस उसके इक्वल होता है। तो इससे आया है भाई, एप इनवर्स जी डेस को क्या लिखा मैंने, एप इनवर्स जी का होल ब्रैकेट डेस लिखा है जो कि टी में ओपन है। ठीक है भाई, इसके बाद देखो, अब अगर मैं डेस हटा देता हूँ तो डेस हटाते क्या हो जाएगा, ओपन से क्या बन जाएगा, ये क्लोज्ड बन जाएगा। तो क्या मिल गया मुझे, एप इनवर्स जी इज टी क्लोज्ड, एप इनवर्स जी टी क्लोज्ड। और यही अपन को प्रूव करना है, यही अपन को प्रूव करना है भाई। देख लो, इसका फॉरवर्ड प्रूफ बिल्कुल सिंपल है।
आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने केवल फंक्शन डिपेंड किया है टी से बी, ये लेके चले अपन, और कोई ओपन स्टेट माना है जी, जो बी में क्या है ओपन है। अब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा जी डैश, वो क्या हो जाएगा बी में, सॉरी जी क्या है क्लोज लिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जी डैश क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा बी में। ठीक है, ओपन आ जाएगा तो इसके बाद कंटिन्यूस की डेफिनेशंस मैंने लगाई है, और कंटिन्यूस की डेफिनेशन से क्या लिख सकता हूँ मैं कि इसकी प्रीमेज जो है एप इनवर्स जी डैश वह टी में क्या होगी, ओपन होगी। सही बात। और एप इनवर्स जी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप इनवर्स जी का होल ब्रैकेट का डैश लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर होती है। और जी डैश ओपन है तो वापस जी जी में से डैश हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, एप इनवर्स जी क्लोज्ड होगा टी में, और ये अपन को प्रूव करना है। फॉरवर्ड पर आप देखो भाई, इसका फॉरवर्ड कैसे प्रूव किया है, समझ में आना चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए आपको। हम्म, इसका फॉरवर्ड पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। फॉरवर्ड पार्ट देख लो एक बार इसका भाई सब, फॉरवर्ड पार्ट देख लो, जिसमें आपने कंटिन्यूस लेके चले हैं, और वी क्लोज सेट में लिया है, किसमें बी में, और उसकी प्रीमेज ने निकाली है एप इनवर्स जी, और टी में क्लोज निकाला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका चलते हैं रिवर्स पार्ट प्रूव करने। तो रिवर्स पार्ट देखो आप, कन्वर्स इसका फॉरवर्ड पार्ट तो समझ में आ गया होगा आपको, जिसमें आपको कुछ नहीं किया था आपने, इसमें आपने कंटिन्यूस लेके चले हैं, और आपने किसी ओपन सेट किसी क्लोज सेट के लिए प्री इमेज भी आपने क्लोज्ड प्रूफ की है। इसके बाद चलो आप इसका कन्वर्स पार्ट देखो आप, कन्वर्स पार्ट में आपको क्या लेके चलना है, सपोज दैट इनवर्स इमेज ऑफ एवरी बी क्लोज सबसेट इज टी क्लोज्ड, ये आपको लेके चलना है। इसका मतलब क्या है कि अगर जी क्लोज्ड है बी में, तो ये इनवर्स जी किस में क्लोज्ड हो जाएगा, टी में क्लोज्ड है। ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, एप इनवर्स जी इज टी क्लोज्ड फॉर इच वी क्लोज सेट जी। ठीक है भाई, एप इनवर्स जी क्या हो जाएगा, टी क्लोज्ड है फॉर वी क्लोज्ड सेट ऑफ जी के लिए, ये आपको गिवन है। और आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन डिफाइन किया गया है एक्स से वाई, वो क्या है टी से बी में कंटिन्यूस है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो आप, सिंपल प्रूफ है, लेट कैपिटल एच बी ए बी ओपन सबसेट ऑफ वाई। कैपिटल एच क्या लिया है मैंने, बी में कोई ओपन सबसेट लिया है। तो डायग्राम से मैं बना देता हूँ, डायग्राम से देख लो आप। देखो आप, कैपिटल एच लिया है मैंने,
देखो आप, एच क्या लिया है मैंने, बी में ओपन सेट लिया है, और आप पुर कर देंगे कि एच की जो प्रीमेज है ए पे इनवर्स एच, वो भी क्या हो जाएगी, टी में क्लोज्ड है, तो कंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन एक्स टू वाई। तो देखो एच मैंने बी में ओपन लिया है, तो लेट कैपिटल एच बी ए बी ओपन सबसेट ऑफ आई। कैपिटल एच क्या है यहाँ पे, बी ओपन सबसेट है वाई में। ठीक है भाई। अब देखो, अगर कैपिटल एच बी में ओपन है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा यानी कि एच डेस, वो क्या हो जाएगा, बी में क्लोज हो जाएगा। ठीक है भाई। तो बाय आवर हाइपोथेसिस जो एप इनवर्स एच डी एस है वो क्या हो जाएगा, टी क्लोज हो जाएगा, और एप इनवर्स एच डेस जो है टी में क्लोज्ड है, तो एप इनवर्स एच का होल ब्रैकेट का डेस क्या हो जाएगा, टी में क्लोज्ड हो जाएगा। और अगर डेस हटा दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, टी में ओपन हो जाएगा। वही कंडीशन यूज की है वापिस। जो कंडीशन उसमें यूज की थी मैंने ऊपर वाले में, सेम कंडीशन यूज की है इसमें भी। तो इन दिस कंडीशन एप इनवर्स एच बराबर क्या आ गया, टी ओपन आ गया है, तो हेंस एप क्या हो गया, टी से बी में क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। सिंपल प्रूफ है भाई, दोनों तरफ से प्रूफ कर दिया है मैंने, फिर भी अगर आपको समझना है तो पूछ सकते हो आप। तो वन बाय वन दोनों तरफ से प्रूफ किया है। पहले अपन ने क्या लेके चले हैं, पहले अपन लेके चले हैं कि बी में कोई क्लोज सेट है जी, और उसकी प्रीमेज भी क्या आती है, एप इनवर्स जी क्लोज डी होगी टी में। और सेकंड वाले में प्रूव किया है कि एफ जो डिफाइन किया गया है एक्स टू वाई वो कंटिन्यूस होगा फ्रॉम टी से बी में। तो दोनों पार्ट क्लियर है। दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड लिखा गया है उसको भी आप ध्यान से देखें कि एप इनवर्स जी डेस बराबर होता है एप इनवर्स जी डेस जी का होल ब्रैकेट डेस। और नीचे वाली भी कंडीशन सेम कंडीशन यूज की है मैंने, एप इनवर्स एच डेस बराबर होता है एप इनवर्स एच का होल ब्रैकेट डेस। तो दोनों वैल्यू बराबर होती है, इसलिए इस कंडीशन को यूज करते हुए आपने इजीली थ्योरम को प्रूव किया है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको। दोनों कंडीशन यूज की है मैंने, यहाँ पे गोला बनाया है, तो गोले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इन दोनों कंडीशन को यूज करते हुए सोल्व किया है।